स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही सिंपल है, फिर मैं इसको करा लेता हूँ। मैंने वैसे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन मैंने आपको लगभग करा दिए हैं, फिर भी आप देख लो एक बार सॉल्यूशन के भी। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इज जीरो ए रेशनल नंबर। अगर आपके पास बुक नहीं है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में बुक की लिंक दी गई है, तो सबसे पहले आप उस पर क्लिक करके आप बुक डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्टार्ट करते हैं। इज जीरो ए रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर है? जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है कि जीरो रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि जीरो को हम 0.1 0.2 मतलब जीरो के अपॉन में कोई भी नंबर लिखकर उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जीरो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू? क्या इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि जीरो रेशनल नंबर है इसलिए इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप सिंपल सा नॉर्मल आंसर लिख दोगे इसका। तो उन्होंने पहले पूछा है इज जीरो ए रेशनल नंबर, यस, तो आप लिख दो यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख देंगे इट कैन बी, ठीक है, इट कैन बी राइट, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। ठीक है, कैसे? देखो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 0.2, ठीक है, 0.-1 0.-2 एक्सेट्रा। तो जीरो को हम इस टाइप से कहीं भी कैसे भी लिख सकते हैं, इसलिए जीरो क्या होगा आपका रेशनल नंबर। बहुत सिंपल आंसर था वो। ठीक है, इतना आप लिख लो। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आप लिख लेना, मैनेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या निकालनी है, रेशनल नंबर निकालनी है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात बताना भूल गया, आपको थोड़ा सा देखो इंट्रोडक्शन में कई सारी चीज बताई थी मैंने आपको, सेकंड पार्ट में भी आपको बताया मैंने, ठीक है ना, रेशनल नंबर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। थर्ड पार्ट में आपको मैंने बताया था तीसरे टॉपिक में क्या, कि रेशनल नंबर फाइंड कैसे करते हैं बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, क्या मैंने 1000 और सब निकाल के बताए थे आपको। तो कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं, तो आप ये पूछ सकते हो कि सर कोई दो रेशनल नंबर है तो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे। तो मैं आपको बताता हूं देयर आर मेनी इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूं, लिख लेना आप ध्यान से। देयर आर मेनी इनफाइनाइट नंबर्स between to any given number। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, नंबर। नंबर मीन्स कोई भी नंबर, कोई भी दो नंबर ले लो आप, उनके बीच में कोई भी दो नंबर निकालने हो तो वो इनफाइनाइट नंबर होते हैं। नंबर मीन्स मेरा मतलब यहाँ पे रेशनल नंबर से, ठीक है ना, रेशनल नंबर से। रेशनल और इरेशनल कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1/2 और 1/3 के बीच में से कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, गिनती नहीं है, कितने भी नंबर हो सकते हैं, 1000 1 लाख 1000, मतलब आप गिन ही नहीं सकते, इतने नंबर हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 1000 एक जीरो बढ़ा लो तो और है। जैसे मैं एक आपने नंबर लिख दिया 3.2 एंड 3.3, इनके बीच में नंबर निकालने हैं मुझे। ठीक है, तो आप ये बताओ पॉइंट के बाद जो डिजिट होता है उसके बाद जीरो बढ़ा सकते हैं, तो जीरो बढ़ा लिया मैंने, यहाँ पे जीरो बढ़ा लिया, तो कितने नंबर हो गए, 3.21 3.22 3.23 3.29, 9 नंबर आ गए। एक जीरो क्यों, मैं दो जीरो और बढ़ा लेता हूं, तो आप देखते जाओगे तो नंबर क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना,
तो आपको मैंने बता दिया क्या कि कोई भी दो नंबर ले लो, उनके बीच में कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी जानकारी थी, आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी आपको दो नंबर दे दिया है तो उनके बीच में नंबर निकालने के लिए तो कितने हो सकते हैं, वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं लौट के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको कौन से 3 एंड 4 बिटवीन कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर। ठीक है, तो तरीका क्या है, अब इसको मैं पूरा सॉल्व करा देता हूं, कैसे करते हैं देखो इसको। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने निकालना है, कितने निकालना है, 6। तो 6 से निकाल रहे हैं तो 7 का मल्टीप्लाई मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करूंगा। ठीक है ना, डिनोमिनेटर का सेम है ना, क्योंकि 3/1 और 4/1 इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सिंस we need to find 6 रेशनल, तो हमें 6 रेशनल नंबर निकालनी है। देयरफॉर एग्जाम में ऐसे लिख सकती हो आप, एग्जाम में आपको ध्यान रखना है शॉर्ट एंड स्वीट लिखना होता है, ना बहुत बड़ा ना बहुत ही छोटा, शॉर्ट एंड स्वीट, आपकी बात भी क्लियर हो जाए। ठीक है, और कुछ छूटे भी नहीं। ठीक है, और ध्यान रखना एग्जाम में जो टीचर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर बताऊंगा आपको कि एक्चुअली में ये चीज कैसे होती है, कैसे होती है। आप लिखना खुद ही सीखे तो और अच्छा रहेगा, एनालिसिस पावर आपकी बहुत अच्छी बढ़ेगी। तो फिर भी मैं आपको सॉल्यूशन करा देता हूं। तो सिंस वी नीड टू फाइंड 6 रेशनल नंबर, देयरफॉर, तो हम यहां लिख देते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिख देते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसमें, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, किससे करेंगे, बाई 7। 6 है ना, तो 6 में किस एक ज्यादा किससे करेंगे, 7 से। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, 3 इंटू 7/7, तो कितना है, 7 3 या 21/7। एंड इसमें करेंगे 4 में, 4 मल्टीप्लाई 7/7, 28/6। तो कितने में चाहिए, 6 चाहिए, तो 22 23 24 25 ऐसे लिखते जाएंगे। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर, कौन से नंबर होंगे, 21/7, कौन से होंगे, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दी मैंने, सॉरी 21 नहीं आएगा इसमें, 21 नहीं आएगा, 22 23 24 25 26 27। तो आपके सामने कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए। तो हो गए आसानी से, तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करोगे, करो ये फटाफट, मैं वेट करता हूं, जल्दी से फटाफट करो, नोटबुक निकाल के रखा करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। डिनोमिनेटर सेम है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 5 निकालेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, करने के बाद जिनको नहीं आ रहा वो यहां देखेंगे, जिनको आ रहा है वो करेंगे। ठीक है, चलो जिनको नहीं आ रहा उनको देख लेते हैं। हमारा कौन सा नंबर है, 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5 कितने निकालने हैं बिटवीन, 5 रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे पूरा, मैं इसको इरेज करके इसमें लिख देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 एंड 4/5।
है ना, यही है ना, 3/5 एंड 4/5, बिटवीन कितने निकालने हैं आपको रेशनल नंबर, 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने निकालने हैं वो लिख लेंगे, सिंस वी नीड टू फाइंड कितने रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, तो लिख देंगे 5 रेशनल नंबर, देयरफॉर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कितना करेंगे, 6। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। जिनको नहीं आ रहा है वो यहां देखेंगे और जिनको आ रहा है वो करेंगे। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिख देंगे 3/5 मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, एंड इसमें करेंगे 4/5 में, किससे, 6 से, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ठीक है, तो क्या लिख देंगे लास्ट में, हेंस 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर between 3/5 एंड 4/5 कौन से नंबर होंगे 5 आपके, चलो लिख लेते हैं इनको, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ठीक है, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, 24 तो लिखेंगे, तो आपके 5 रेशनल नंबर, सिंपल क्वेश्चन है वो, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में से लगाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक की भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। तो ये हो गया आपका। ठीक है, जिन्होंने कर लिया वो मिला लिया, सही है ना, आई होप आप सबने कर लिया हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पता है मेरे सभी बच्चों ने, आपने सभी ने कर लिया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है, आपको पता है, मैं करा चुका हूं। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 जरा रीड करो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये करना है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, रियल नंबर्स और नंबर्स आपको ये बताना है, ये मैंने कुछ करा चुका हूं आपको, देखो तो वही क्रम आपको, ऑर्डर बताया था मैंने, ऑर्डर ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर्स नंबर। ठीक है ना, नेचुरल, होल, इंटीजर्स एंड रेशनल, ये 4 की बात हो रही है इसमें। तो देख लेते हैं, ऊपर से नीचे को जाए तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। देखो फर्स्ट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ऊपर से नीचे पूछा जा रहा है तो क्या होगा, ट्रू, देन ट्रू, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर क्यों होता है, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, इसलिए सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है ना, होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, जो कहते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, सेकंड, एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो फॉल्स, इससे बड़ी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी नहीं। ठीक है, थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, फॉल्स। क्यों, क्योंकि देखो जैसे रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर मान लो 4/5 होता है, क्या मैं इसको होल नंबर कह सकता हूं, क्या नहीं, लेकिन जो होल नंबर है यहाँ पे 5 6 0 1 इन सबको मैं क्या कह सकता हूं, रेशनल नंबर कह सकता हूं, इसीलिए होल नंबर को तो रेशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर को, एवरी रेशनल नंबर को होल नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपसे एक्सरसाइज भी फिनिश होती है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, इसके एग्जांपल भी आप कर लेना सभी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है, तो आगे हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन लेके आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है,
और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है, तो ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। तो अच्छे से इनका रिवीजन कर लेना, आगे मिलते हैं।